हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और इस सेशन में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग कवर करेंगे बिहार बजट, जो कि 22-23 का है, रिसेंट का है। और यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न बीपीएससी में जनरली पूछा जाता है, कम से कम। तो आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चलिए और पूरे सेशन को आप लोग देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको देखिए, ऐसे पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आया किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में, वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में दिया गया है। बिल्कुल आप डेटा को याद कीजिएगा और डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं, निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो ये तारकिशोर प्रसाद, जो उस समय वित्त मंत्री थे। अभी ये नहीं है, क्योंकि सरकार बदल गई है, जैसा आपको पता होगा। बट इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विधानसभा में कौन प्रस्तुत किया था, तो तारकिशोर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 15 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, 2,37,691 करोड़। 2,37,691 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ है 8.88% का। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। तो इसका सही जवाब होगा 9.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। इसका सही जवाब होगा, देख लीजिए यहाँ पे, कितना करोड़ है? 1,91,956.67 करोड़। देख लीजिएगा आप लोग डेटा को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो इसका सही जवाब होगा 45,734.52 करोड़। एग्जैक्ट डेटा याद करके जाइएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। फिर आपका वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही जवाब होगा 80.76%। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 19.24%। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,96,704.51 करोड़। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। तो इसका सही जवाब होगा 41,187.43 करोड़। सब डेटा है, देखते जाइए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। तो इसका सही जवाब होगा 41,387.0, यानी कि 41,387 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। तो ये हो जाएगा 6,135.62 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 22-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 22-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है,
पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, तो ये हो जाएगा आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने अलाइड सेक्टर जो होता है उसका, उस पर खर्च किया जाएगा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है वित्तीय बजट 22-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। नेक्स्ट है बिहार बजट 22-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा हेतु कितना किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 16.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार बजट 22-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया? देखिए वो परसेंट में पूछा गया था, अब यहाँ अमाउंट पूछा गया है आपका रुपया में, तो इसका सही जवाब होगा 39,191.87 करोड़। नेक्स्ट है बिहार बजट 22-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 16,134.39 करोड़। नेक्स्ट है बिहार बजट 22-23 के अनुसार आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 29,749.64 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 22-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 7,712.3 करोड़। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 5 लाख रुपया। नेक्स्ट है बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजना उत्पादनरत है? तो इसका सही जवाब होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार बजट 22-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को कब से लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? तो इसका सही जवाब होगा 25,885.1 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है आपका बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा का कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 3.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में पंचायती राज का कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 4.12%। नेक्स्ट है बिहार बजट 22-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो जाएगा 15%। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब होगा 7। नेक्स्ट है बिहार बजट 22-23 के अंतर्गत 7/2 के लिए कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 3,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है सशक्त महिला सक्षम महिला, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो इसके लिए किया गया है 900 करोड़ रुपया। फिर है आपका वित्तीय वर्ष 22-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी, ध्यान रखिएगा, ये जो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा 600 करोड़ रुपया। फिर है आपका बिहार बजट 22-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,000 रुपया। नेक्स्ट है वित्तीय बजट 22-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है?
तो ये है आपका 19,388.49 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये हो जाएगा 10,437.22 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बजट 22-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के अनुमान में कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4,503.21 करोड़। नेक्स्ट है आपका, बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये 2023 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय वर्ष 22-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 200 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 3696.98 करोड़। देखिए हर क्वेश्चन में डेटा है और आपको प्रश्न इसी से आएंगे, तो आप लोग को देखना होगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको मार्क करते जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो ये हो जाएगा 31.95%। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष, एक सेकंड, हाँ, वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 48.16%। नेक्स्ट है, बिहार बजट 22-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये 38 जिला में, मतलब कि सभी जिलों में। नेक्स्ट है, बिहार बजट 22-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो इसका सही जवाब होगा 6। आप सर्च करके देख सकते हैं ये 6 परियोजना कहाँ पे की गई है। मैं या फिर मैं करंट का सेशन लेके आऊंगा बिहार के लिए अलग से, उसमें मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये 6 जो नया रोपवे परियोजना स्वीकृति दी गई है वो किस जिले में किस स्थान पे दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 22-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों यानी कुल 17 को प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी। तो किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक का रखा है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार बजट 22-23 के अनुसार कुल कितना एथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 151, 151। नेक्स्ट है, बिहार बजट 22-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में से कौन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे कथन, पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पर आईटी टावर। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपका बीटा में आईटी पार्क, ये भी सही है। फिर तीसरा है राजगीर में आईटी सिटी, ये भी सही है। तो आपका 1, 2 तथा 3 हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? तो ये कराया जाएगा डुंगेश्वरी पर्वत पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये डुंगेश्वरी पर्वत गया जिले के तहत आता है। गया शहर से 10 किलोमीटर दूरी पे है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका आइए करते हैं। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में। ब्रह्मयोनी पर्वत गया में, और ये प्रश्न पूछा गया था। बनावर हो जाएगा जहानाबाद में, और मुंडेश्वरी हो जाएगा कैमूर में। तो देखिए एक का हो गया 4, ए का 4 बहुत सारे में है। चलिए बी का देख लेते हैं,
बी का हो जाएगा 1, बी का 1, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा स्वास्थ्य विभाग। तो यहाँ पे देखिए बजट में कुल 50 प्रश्नों को लाया गया है, जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जनरली डेटा ही पूछा जाता है। और जनरली इसमें मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोग को। ये जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है 10 से 20, साथ में लास्ट में 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए जो शुरुआत में है टोटल बजट कितना था, कितने प्रस्तुत किया था और कितनी बार ये बेसिक जो हो गया इसका टोटल बजट हो गया, और वृद्धि कितना हुआ है, विकास दर कितना है, खास करके ये देखिए जो मार्क किया गया है मेरे द्वारा, जैसे ये हो गया, फिर आपका ये क्वेश्चन हो गया दुर्घटना में मृतकों को, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो जो मैं मार्क किया हूँ उसको आप बिल्कुल जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। बाकी इस तरह आप पूरा देख लीजिए, चाहे तो आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और जिसको पे मैंने मार्क किया, जैसे कि सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य 23, ये इस तरह के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट।